हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो मिरर दे रखे हैं M1 और M2 जो कि 50 सेंटीमीटर अपार्ट है। और फ्रेंड्स, मिरर M1 से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना। मिरर 1 से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। वो मिरर 1 है, वो एक कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। M2 जो है मिरर 2, वो एक प्लेन मिरर है ना। तो अब हमसे बोला ये गया है कि एज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम मिरर 1 है ना, दैट इज दिस कॉन्केव मिरर, देन फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, देन फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर है ना इमेज फॉर्मेशन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी इस प्लेन मिरर को आप मत देखिए, है ना, अभी इस प्लेन मिरर को मत देखिए, अभी बस इस ऑब्जेक्ट को और इस मिरर को देखिए, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से होने वाला है, वो इसी मिरर से होने वाला है, अभी इसी मिरर से होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर, ये पोल है ना, ये पोल है। लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ लाइट की डायरेक्शन होगी। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है ये हम ऑपोजिट ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हम ऑपोजिट ले रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से हम डिस्टेंस लेते हैं, है ना। u, ये u है, तो हम u की वैल्यू क्या लेंगे, -30 लेंगे। u की वैल्यू क्या ले लेंगे, -30। इसी तरह से इसका जो फोकस होगा, यानी कि f की जो वैल्यू होगी, है ना, f फोकस यहाँ कहीं होगा, तो वो डिस्टेंस भी कैसी लेंगे हम, -10। f इज इक्वल टू कैसा लेंगे, -10। तो u पता है, f पता है, हम इमेज की लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन f इज इक्वल टू -20, u इज इक्वल टू -30। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू क्या है, -30, f की वैल्यू क्या है, -20 डिवाइड बाई -30, दैट इज u माइनस f, दैट इज -20। तो ये क्या बनेगा, 30 इंटू 20 600, और नीचे क्या बनेगा, -30, और ये माइनस माइनस प्लस 20, तो 600 डिवाइड बाई -30 प्लस 20 -10, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, -60, है ना, -60। तो पोल से, है ना, पोल से 60 डिग्री इन लेफ्ट, है ना, माइनस में, माइनस किस डायरेक्शन में होगा, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 60 डिग्री डिस्टेंस पर, है ना, 60 मीटर डिस्टेंस पर, है ना, ये पोल है। यहाँ से चले आओ 60 मीटर, है ना, 60 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 10, है ना। यहाँ पर इमेज बन रही है 60 पे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 50, तो ये कितनी हो गई, 10। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, है ना, तो इसको हमने बोल दिया I1। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंड रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इस मिरर M2 से होगा, है ना, इस मिरर M2 से होगा। और फ्रेंड्स, इस मिरर M2 के लिए ये जो I1 है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। क्या होगा, प्लेन मिरर में क्या होता है, मिरर के ऑपोजिट साइड, है ना, मिरर के ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखिए तो ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो I1 10 सेंटीमीटर इनसाइड मिरर है, तो इमेज कैसी बनेगी, 10 सेंटीमीटर आउटसाइड। तो
तो I2 कहाँ पर बनेगा, M2 के राइट में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम M2 इन राइट डायरेक्शन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये I2 बना। तो यही इस यहाँ पर मैंने लिखा है, नाउ I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 एंड फाइनल इमेज विल फॉर्म 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ M2। तो ये I2 बन गया। अब ये हो कैसे रहा है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने रे डायग्राम बनाया है। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट एमिट होगी, यहाँ से लाइट एमिट होगी और यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट जाएगी कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स लाइट जाना तो चाहेगी यहाँ पर सीधे, लेकिन यहाँ पर जा नहीं पाएगी, यहाँ पर जा नहीं पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, है ना, यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। और लाइट कहाँ पर आके कोइंसिडेंट करेगी, काटेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, यहाँ पर, है ना। इसी तरह से सेकंड रे ऑफ लाइट जब हम निकालेंगे इसमें से, तो मिरर को यहाँ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ कोइंसिडेंट करेगी, यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट I2 पर कोइंसिडेंट होगी। इसको अगर हम एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, है ना, इस रे को अगर हम एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, ये जो ये रे आ रही है ना, ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद रे आ रही है, तो वो कहाँ पर कोइंसिडेंट करती है, यहाँ पर, है ना। तो इस वजह से, है ना, इस वजह से ये जो इमेज इसकी वजह से बन रही है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कहाँ पर बन रही है, I1 पर, है ना। लेकिन वो कैसी है, वो एक वर्चुअल इमेज है ना, कैसी है, वर्चुअल इमेज है, इनसाइड द मिरर है, इसलिए एक वर्चुअल इमेज है। और वो M2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रही है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कैसे बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन रही है। तो इस तरह से इसका रे डायग्राम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।